हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस। ट्राइंगल्स चैप्टर बच्चों हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज 11.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके हैं। 9 तक के सॉल्यूशंस हम दे चुके हैं, लास्ट वीडियोस में आप चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो बच्चों आर डी शर्मा का न्यू एडिशन से कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें दो क्वेश्चन बचे थे 10 एंड 11, ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अंडर में है। तो ये क्वेश्चन 10 एंड 11 है। क्वेश्चन 10 है बच्चों ABC, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ कॉपी कर लिया है। ये कह रहा है ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल C। तो ABC एक ट्राइंगल है जिसके अंदर की एंगल B जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल C है। D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC एंड AB इज इक्वल टू CD। प्रूव दैट BAC इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो बच्चों इसको अगर हम ट्राइंगल बनाएं, इसका एक डायग्राम हम बना लेते हैं, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें क्या कह रहा है, ये गिवन क्या क्या है यहाँ लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एंगल B जो उसने कहा है ट्वाइस ऑफ एंगल C है, ठीक है बच्चों। तो एंगल B जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल C, मतलब अगर C एंगल X है, ठीक है, मान लीजिए कि लेट एंगल C इज इक्वल टू X, देन एंगल B कितना हो जाएगा, देन एंगल B इज इक्वल टू 2X हो जाएगा, ठीक है। ये X डिग्री हो जाएगा तो ये 2X डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सेकंड उसने कहा यहाँ पर AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को। तो मान लीजिए यहाँ से कोई एक लाइन आ रही है, ये AD है, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल BAC को। BAC इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या गिवन है, ID बाइसेक्ट्स एंगल BAC, ठीक है। तो इसको ही मान लेते हैं कि लेट एंगल जो BAD है मीन्स दिस एंगल। तो बच्चों यहाँ पे उसके बाद लिख लेता हूँ मैं, ये एंगल हमारा X हो गया, ये हमारा 2X हो गया। अब यहाँ पे एंगल BAD इज इक्वल टू CAD है क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो BAD इज इक्वल टू CAD हम मान लेते हैं कि y डिग्री ईच। मान लीजिए y है और ये y है, ठीक है, y डिग्री हो गया। थर्ड बच्चों उसने कहा कि AB इज इक्वल टू CD भी है, यानी कि ये पूरी लाइन जो है AB, ये सिर्फ इतनी लाइन CD के बराबर है। थर्ड थिंग इज AB इज इक्वल टू CD। तो बच्चों इसमें हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल BAC जो एंगल है यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू 72 डिग्री। ये 72 डिग्री बच्चों में प्रूव करना है। तो बच्चों देखते हैं इसको हम लोग, ध्यान से देखिएगा इसको। प्रूफ बच्चों इसको हम करने से पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ लाइन हम लोग एक लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे समझाता हूं मैं। ड्रॉ अ बाइसेक्टर टू एंगल B। हम एंगल B से एक बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है, दैट मीट्स, जो मीट करेगी कहाँ किसको, AC को एट P पे, ठीक है। तो अगर ये एक डायग्राम हम लोग इसी को से यहाँ पर बना लें, एक छोटा सा कर लेते हैं यहाँ पर इसको समझने के लिए। तो अगर मान लीजिए कि ये डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाए कि ये तो y है ये हमारा, एक हम यहाँ से एक बाइसेक्टर खींच लें इसका, ये AD है हमारा, BC है यहाँ पर। तो ये हमने बच्चों क्या माना था, 2X माना था। तो इट्स मीन इतना एंगल हमारा X हो गया, इतना भी X हो गया, क्योंकि बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर जो होगा वो दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने अपनी तरफ से ड्रॉ कराए। तो अब इसके बाद ये हमने यहाँ पे लिख लिया इसको P पे मीट कर रहा है। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल BPC के अंदर, मीन्स अब इस ट्राइंगल को पहले लेते हैं BPC ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारा X हो गया यहाँ पे। BPC में हम क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि PBC इज इक्वल टू PCB, ये दोनों एंगल्स बराबर है। तो इसमें हमने क्या देखा, ट्राइंगल BPC के अंदर एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल PCB इज इक्वल टू X डिग्री। ये दोनों X डिग्री हो गए। तो बच्चों आप देखिए जिसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल क्या हो जाता है,
आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, यानी कि इक्वल एंगल के सामने की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर BP इज इक्वल टू CP हो गया, यानी कि ये वाला BP हमारा, ये BP पूरा जो है वो इस CP के बराबर हो गया। मैं इसको डबल लाइन खींच लेता हूँ और ये इतना पोर्शन ऑलरेडी CD के बराबर है ये हमारा, ठीक है। तो BP इज इक्वल टू CP हो गया। इसका रीजन आपको देना है तो दे दीजिए यहाँ पे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो इक्वल एंगल्स के सामने की साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमें एक चीज़ पता चल गई यहाँ पे कि BP इज इक्वल टू CP के बराबर है। ये बच्चों हमारे काम अभी आएगा। अब बच्चों एक काम हमें और करना है कि ज्वाइन करना है हमको P टू D। P को हमें D से ज्वाइन करना है। तो मीन से एक लाइन और हम खींचेंगे यहाँ पर, P से D को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब हम दो ट्राइंगल लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल DCP। कौन सा हो गया? एक हो गया APB दिस ट्राइंगल, और दूसरा हो गया हमारा DCP ये ट्राइंगल, ठीक है। तो इन दो ट्राइंगल को ये हल्का सा ड्रॉ करना हो। देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कौन सा वाला हमारे पास है, APB, इसी में से मैंने निकाल लिए दोनों ट्राइंगल्स, और एक लिया हमने DCP यानी कि दिस ट्राइंगल। तो बच्चों इसके अंदर हम इसको प्रूव करेंगे कि दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की हेल्प से आगे हम कई चीज़ें निकाल सकते हैं। तो हमने BAP ले लिया, APB ले लिया और DCP ले लिया। दिस इज DCP, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों में क्या क्या नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो ट्राइंगल है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता, कोई बात नहीं है। ये BP जो है बच्चों देखिए यहाँ पे, इसके ये CP के बराबर है, ठीक है। और ये सिंगल इसका AB जो है वो यहाँ पे CD के बराबर है, ठीक है। और देखिए बच्चों इसके अंदर BAP वाले ट्राइंगल के अंदर ये X आ रहा है, सो दिस इज X, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ये X एंगल है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब लिख लेते हैं, यहां से देख लीजिए, दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल DCP। तो बच्चों APB जो है इसके अंदर इज इक्वल टू PC हो गया, ठीक है। ये हमने BP इज इक्वल टू CP प्रूव्ड अबव। सेकंड एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCD, ये गिवन है, ठीक है। ये वाला PBA और PCD। थर्ड है हमारे पास AB इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है, AB इज इक्वल टू CD। तो क्या हो गया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DCP के, ठीक है बच्चों। अब इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके हमें एक दो चीजें पता चल गई हैं कि PAB जो है, कौन सा वाला, PAB दिस एंगल इज इक्वल टू PDC, CPCT से PAB इज इक्वल टू एंगल PDC, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे यही बता देते हैं आपको, ये BAP हमने लिखा है यहाँ पे PAB, यानी PAB यहाँ पे देखा जाए तो कितना था हमारा, हमने YY माना था यहाँ पे इसको, तो कितना हो गया, ये 2Y हो गया। इन द सेम वे यहाँ पर ये एंगल भी 2Y हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि 2Y और 2Y, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू 2Y, क्योंकि आगे हमें ध्यान रखना है इस चीज को। दूसरा बच्चों देखिए AP इज इक्वल टू DP के बराबर है, ठीक है। AP वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये इसके बराबर हो गई, ठीक है। तो अगर मैं इसमें शो करूँ आपको तो ये AP कितनी हो गई, दिस AP, ये AP जो है ये इस DP के बराबर हो गई, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर देखिए तो ये ट्राइंगल भी एक तरह से कॉन्ग्रुएंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमारा हो गया
ये बच्चों हो गया हमारा ये 2y हो गया, ये भी जी 2y तो था ही है, और ये 2y हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं AP इक्वल टू DP हमने प्रूव कर दिया। अब एंगल बच्चे देखिए PDA, इस पे देखते हैं PDA के अंदर, PDA इस ट्राइंगल में, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो उसके अंदर ये PDA कितना हो गया, देयरफॉर एंगल PDA इज इक्वल टू एंगल PDA इज इक्वल टू PAD, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, तो ये कितना हो गया, ये भी y के बराबर हो गया। इट्स मीन बच्चों देखिए ये वाला भी y हो गया, क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये वाला साइड इस साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। देयरफॉर इन ट्राइंगल अगर हम आ जाएं APD के अंदर, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग यहां पर, पहली चीज बच्चों ध्यान से देखिए, अब यहां पर जो हमारे पास ADC है, ADC इज इक्वल टू DBA प्लस एंगल BAD। कहां पर है बच्चों, देखिए ADC, तो ADC के अंदर दो एंगल है, एक है हमारा BAD और दूसरा DBA और BAD। तो बच्चों ये जो है मैंने लिखा है ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये लाइन ऐसे है, ये है, और ये ट्राइंगल है हमारा BAD, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीजन क्या लिख लीजिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू दी टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये दोनों एंगल इसके बराबर हो गए, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे कितना हो गया हमारा ADC 2x प्लस वाई, ठीक है। 2x प्लस कैसे y हुआ बच्चों, क्योंकि देखिए ये 2x है, ये वाला ये पूरा 2x है और ये 2y है, ठीक है। ये हमारा 2x था और ये 2y था, तो ये किसके बराबर हो गया, 2x प्लस वाई के बराबर, ठीक है। यहाँ पे हमको एक इक्वेशन मिल गई है। दूसरा देखिए बच्चों यहाँ पर कि एंगल ADC, ये वाला एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल PDC प्लस एंगल PDA। तो ADC कहाँ पर है, ADC इज इक्वल टू PDC और PDA के बराबर है, ठीक है। ये दोनों एंगल इंक्लूड है PDC के अंदर, CDP यानी PDC और PDA, ये दोनों एंगल इंक्लूड है इसके अंदर। तो आपको पता है ये ऑलरेडी कितना है, यहां पर PDC हमारा 2y है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2y और इसके बाद ये हो गया हमारा यहां पर प्लस y, ठीक है बच्चों। ये हो गया इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 3y के बराबर। अब हमारे पास देखिए यहां पर इस दोनों केस के अंदर ADC के बराबर होते हैं एंगल, तो यहाँ पे क्या हुआ, ADC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये कितना था हमारा 2x प्लस वाई और ये कितना है हमारा 3y, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 3y प्लस का y जाके माइनस का y हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 2y हो गया। इट्स मीन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू y हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू y हो गया। अच्छा आपको क्लियर हो गया होगा। PDC हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं, PDC इज इक्वल टू 2y, तो 2y यहाँ पे हमने रख दिया। PDA हमने कितना निकाला था, y निकाला था, तो y यहाँ पे y रख दिया। देखो ये टोटल वैल्यू ADC इस तरफ से यहाँ से देखा जाए तो ये 3y है। तो हम लोगों ने बच्चों ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया है कि PDC इज इक्वल टू 2y, तो इन प्लेस ऑफ PDC हमने 2y रख दिया और PDA की जगह पे हमने y रखा था, y डिग्री माना था, तो y यहाँ रख दिया, 3y हो गया। तो बच्चों इससे हमको ये निकल के आया कि x की वैल्यू जो y के बराबर है। अगर बच्चे हम ये पुराने दोबारा से पूरे वाले ट्राइंगल पर आ जाएं शुरू वाले में, तो हमने क्या देखा था, हमारे यहाँ पे इस टाइप से था, ये एक y था, ये हमने y माना था, ठीक है, ये हमने 2x माना था और ये x माना था, क्योंकि ये वाला एंगल इसका डबल था और ये हम लोगों ने अलग माना है। तो जब x इज इक्वल टू y हमने निकाल लिया, तो इन ट्राइंगल अगर ABC में देखा जाए, यहाँ पे जाते हैं, नाउ इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल किसके बराबर है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A कितना हो गया हमारा 2y, एंगल B कितना हो गया 2x,
और सी हमारा कितना हो गया x। तो जब हमने निकाल लिया कि x इज इक्वल टू वाई है, तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा कि x इज इक्वल टू 2y के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2y प्लस y इज इक्वल टू 180 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 5y हो गया, तो 5y इज इक्वल टू 180। देखो y इज इक्वल टू 180 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 180 डिवाइडेड 5 वी विल गेट 36 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहीं पर आ जाते हैं। तो हमको निकालना क्या था, हमको फाइंड करना था, हमको शो करना था कि बी ए सी इज इक्वल टू 72 डिग्री है। और हमको पता है यहाँ पे गिवन है, इट इज गिवन दैट एंगल बी ए सी जो है हमारा वो क्या हमने y और y प्लस वाई माना था यहाँ पे, इज इक्वल टू वाई प्लस वाई। ठीक है, तो y कितना हो गया यहाँ पे हमारा 36 प्लस 36, देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हेंस प्रूव्ड। तो जब y की वैल्यू 36 आ गई तो फिर हम ये दोनों y प्लस वाई दोनों कितने हो गए 72 हो गए। तो हमने प्रूव कर दिया कि बी ए सी जो है वो 72 डिग्री के इक्वल है। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये आपको ध्यान से देख लेना इनको एक बार, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है आपका बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मान लीजिए ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी यानी कि बी और सी का बाइसेक्टर जो है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। तो गिवन क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है और फिर उसने कहा इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। देखिए ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। शो दैट एक्सटर्नल एंगल एडजेसेंट टू एंगल ए बी सी। तो कह रहा है ए बी सी जो एंगल है इससे एक्सटर्नल एंगल कौन सा हो गया, जो हम यहाँ पे जाएंगे इधर, मीन्स ये एंगल। तो कह रहा है शो दैट एक्सटर्नल एंगल जो बाहर का एंगल है जो कि एडजेसेंट है, जो कि साइड में किसके बगल में किसके ए बी सी के, यानी कि दिस एंगल अगर हम इसको डी मान ले तो ए बी डी इज इक्वल टू बी ओ सी किसके बराबर है, इस एंगल के बराबर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो हमें ये पता ही है कि ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इक्वल साइड के सामने की साइड्स भी एंगल्स भी बराबर होंगे। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं बच्चों हम लोग लेट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 2x मान लेते हैं। मीन्स हम इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं क्योंकि दोनों बाइसेक्टर है बीच के अंदर ये, तो 2x और x इन द सेम वे जब ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये भी 2x होगा और ये भी बाइसेक्टर है तो मीन्स ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया, 2x डिग्री हो गया यहाँ पे हमारा। अब टू प्रूव क्या करना है हमको, यहाँ पे टू प्रूव करना है एंगल ए बी डी, मीन्स ये एक्सटर्नल एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, तो बच्चों इसको अभी हम आगे काम में लेंगे। यहाँ पे इसको चाहे तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं दोबारा कि लेट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 2x डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसको हाफ ऑफ एंगल सी करें एक मिनट के लिए, हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू बच्चों हाफ हो जाएगा 2x का भी, तो इट्स मीन कितना हो गया, इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू x हो गया। ठीक है, ये चीज इसको हमने तो डेट करके बना था तो इसके बराबर हो ही गया। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर बच्चों की ए बी सी इस पूरे ट्राइंगल के अंदर सिर्फ हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ए बी और डी, एंगल ए बी डी। तो बच्चों आप ये देखिए एंगल ए बी डी जो है वो किसके बराबर है, इन दोनों एंगल्स के बराबर है बी सी ए प्लस सी ए बी। वही बात हो गई, देखिए ये ट्राइंगल है, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके और इसके बराबर होगा, इन दोनों एंगल्स के बराबर। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू दी टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर है। तो ए बी डी किसके बराबर हो गया, इस एंगल और इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, तो क्या ले लें इसके, यहाँ पे तुम्हारा 2x तो हो गया, ये ऑलरेडी 2x है हमारा, प्लस अब देखिए सी ए बी क्या हुआ, सी ए बी आपको हम यहाँ पे साइड में करके दिखा देते हैं। यहाँ पर
सी ए बी जो है हमारा यहाँ पर, ये देख लेते हैं। इधर देखिए, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू कितना होगा? ये इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल किसके बराबर है? 180 के बराबर है। दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल 180 के बराबर है। तो सी ए बी किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी प्लस एंगल बी। तो सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी हमारा 2x है और बी भी हमारा 2x है। यानी कि देखा जाए तो एंगल सी ए बी जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 4x। तो यहाँ पर मैं ए बी डी जो मैंने लिया है, ए बी डी, ये एंगल दिस एंड एंगल दिस के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए पहले ए बी डी किसके बराबर है? ए बी डी जो है वो एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी। ठीक है, बी सी ए कितना हमारा 2x है और सी ए बी हमने यहाँ पे फाइंड करा 180 माइनस 4x। तो कितना हो गया? 4x, देयरफॉर इट बिकम्स 180 माइनस 2x डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ये वाला एंगल हमारा ए बी डी कितना आ गया? ये वाला 180 माइनस 2x आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल आ जाइए बी ओ सी, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि बी ओ सी एंगल के बराबर है ये, तो ट्राइंगल बी ओ सी में आते हैं। तो बी ओ सी के हमको पता है कि तीनों एंगल्स, एंगल बी ओ सी सिर्फ किसके बराबर होगा? दिस बी ओ सी इज इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल लिखना तो एंगल लिख लीजिए ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी। तो हो गया 180 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये फाइनली 180 माइनस 2x हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ए बी डी जो है वो बी ओ सी के बराबर हो गया। हमें ये प्रूव करना था कि ए बी डी इज इक्वल टू बी ओ सी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी हैव डिराइव्ड, देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ बच्चों बस आपको ये ध्यान रखना है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू दी सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 11.3। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं एक्सरसाइज 11.4। थैंक यू बच्चों।